लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। जवान, शर्म आती है आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कौन सा अपना घर का ट्राउजर पहन के आप चले गए थे? उनके अपने जो कप्तान हैं यानी कि रिजवान भाई, वो घर के पजामे और पतनी शलवार कमीज उनकी चीजों में आए हुए, 6 पॉकेट पतलून पहन के वो आए हुए थे। कि ये मोहम्मद रिजवान कौन से खेत की मूली है कि इससे ज्यादा ढीठ और घटिया खिलाड़ी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। खास किस्म की मैनेजमेंट पीएसएल की तरफ से पुअर, पैथेटिक, इससे भी ज्यादा कोई लफ्ज हो ना, आप उर्दू में घटिया बोलो और क्या क्या कुछ बोलो। तो आज रिजवान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुकम्मल किट के अंदर क्यों नहीं आए हैं? आखिर इसके पीछे ऐसी क्या वजह हो सकती है? आपका अपना कप्तान तो प्रॉपर शर्ट नहीं पहन के आ सकता। भी बीच में वो खड़े हुए चप्पल पहन। मैं तो कहता हूँ पीसीबी मैनेजमेंट पे लानत है जिन्होंने इनको घुसने दिए, वहीं से इसको उठा के बाहर फेंक देते। मतलब ये पीएसएल की इंसल्ट हो गई, पीएसएल की बेइज्जती हो गई। अबे भैंस के टांग, तुम लोग खुद इंसल्ट करते हो, मां बहन खुद कर रहे हो। एक 2 टके की लीग हमको मिली हुई है जिसका नाम है पाकिस्तान सुपर लीग। आप देखो कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मोहम्मद रिजवान साहब पैंट और हाफ बाजू में, और दुनिया में कोई एक लीग बता दो यार। वो कनाडा में जो लीगें आईसीसी ने बैन की है ना, उनका बता दो भाई कि उनमें भी कोई कप्तान इस तरह में पहन के आता है, पैंट और साथ हाफ बाजू शर्ट और बाकी किट्स में होते हैं। जो प्रोफेशनलिज्म का बिहेवियर वो पॉडकास्ट के ऊपर सुनाते हैं और वो शायद उनको ये लगता है कि बाकी जितने भी लोग हैं या जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको शायद कुछ नहीं पता और हम जो है ना वो बहुत अच्छा जानते हैं। तो अगर वो बहुत अच्छा जानते थे क्रिकेट के प्रोफेशनलिज्म के बारे में तो आज रिजवान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुकम्मल किट के अंदर क्यों नहीं आए हैं? आखिर इसके पीछे ऐसी क्या वजह हो सकती है? ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये कोई बहाना नहीं बनना चाहिए कि जनाब रिजवान के पास किट नहीं थी या वो भूल गया। आप ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हो, बाकी 5 जो है वो अपनी अपनी टीमों की ऑफिशियल किट के अंदर है और हमारे जो रिजवान साहब हैं वो अली तरीन साहब को जवाब देना चाहिए। आई विश के उनसे कोई जर्नलिस्ट ये सवाल करे, क्योंकि वो तो प्रोफेशनलिज्म हम सब लोगों को सिखा रहे थे। और दूसरा, मैं कराची किंग्स के जो करता धरता है, मैं उनकी भी संजीदगी के ऊपर हैरान हूं। हैदर अजहर साहब भी पाकिस्तान सुपर लीग में एक अरसा उन्होंने मुल्तान को चलाया, तो वो बहुत अच्छे मैनेज कर रहे होंगे चीजों को, बहुत अच्छी मैनेजमेंट उनकी होगी। लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है ना वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। और ये जितने भी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेस के जो मालकान हैं, मैं मानता हूं कि पिछले 9 साल के अंदर इन लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन शायद आखिरी साल है इनकी ऑनरशिप का, क्योंकि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तमाम जो 6 फ्रेंचाइजेस हैं इनका मालिक बन जाएगा और फिर शायद 2 टीमें और भी ऐड होंगी और नए मालकान की तरफ जो है ना वो इन फ्रेंचाइजेस की दोबारा से बिड होगी। पहला राइट जो पुराने मालिक हैं उनका है, वो अपनी टीमों के मालिक बन के रह सकते हैं, बट हो सकता है कोई बड़ी अगर टीमों के कोई बिड कराने में कामयाब हो गया तो फिर ये क्या करेंगे? तो इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था, हम तो जो ना वो ऑफिशियल फोटोग्राफ को लेके, याद है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितने लोगों ने बात की थी, जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल फोटोग्राफ क्यों नहीं हुआ, रोहित शर्मा यहाँ क्यों नहीं आया है? तो आप जो दो फ्रेंचाइजेज हैं हमारी, मुल्तान सुल्तान की गैर संजीदगी और कराची किंग्स की गैर संजीदगी जो है वो खुल के सामने आई। और जवान, शर्म आती है आपको? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये कौन सा अपना घर का ट्राउजर पहन के आप चले गए थे? मतलब एक ड्रेस कोड होता है। आप द पाकिस्तान सुपर लीग की ऑफिशियल कैप्टन्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं और आप घर का ट्राउजर पहन के आ गए हैं और डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को स्टेज पे बैठने दिया। वो मैंने पूछना है मुल्तान सुल्तान के ऑनर अली तरीन से, जिन्होंने शोर मचाया हुआ है कि पीएसएल का स्टैंडर्ड ये वो, हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। आपका अपना कप्तान तो प्रॉपर शर्ट नहीं पहन के आ सकता। वो कल मुल्तान सुल्तान की प्रैक्टिस की वीडियो देखी है, गोरे मुंह देख रहे हैं और हमारे रिजवान साहब उर्दू में बात कर रहे हैं। ये एम्बैरसमेंट है उन तमाम गोरों के लिए जिनको आप वहां पे धूप में खड़ा कर रहे हैं और उनके सामने एक एलियन जुबान में बात कर रहे हैं।
आप चले जाएं कोई लीग खेलने चाइना जापान, जो आपका हाल है, चाइना जापान ने लीगें शुरू कर दी, आप धराधर वहां पे जाएंगे, वहां पे वो आपको खड़ा करके चाइनीज में बात कर रहे हो, कैसा लगेगा आपको? ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा यार 2, 3 या 4 या 5,000 रुपए में आपको प्रोफेशनल बंदा मिल जाता है तस्वीरें खींचने वाला। ये कोई पहले साल नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा था। ये पिछली दफा पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफी जब दुनिया को दिखाई गई तो वो बैंड बाजे, टेंट, शादी का माहौल, शादी वाली कुर्सियां, लाल कलर के कारपेट जो 13 साल पहले आखिरी दफा धुले होते हैं, वो भी ऊपर ऊपर से। क्या स्टैंडर्ड है यार आपका? इस टाइम मोहम्मद रिजवान के फैंस बड़ी कोशिश करेंगे रिजवान को बैक करने की, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कि आप बीइंग ए पाकिस्तानी दुनिया के सामने कितने लेट डाउन होते हैं इन अनप्रोफेशनल लोगों की तरफ से, इनकी वजह से। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, सुना है कि उसके अंदर मेरा सबसे ज़्यादा ऑफिशियल, सबसे ज़्यादा चीखने वाले हमारे मुल्तान सुल्तान के ओनर जो हैं कि प्रोफेशनलिज्म नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। उनके अपने जो कप्तान हैं यानी कि रिजवान भाई, वो घर के पजामे और पतनी शलवार कमीज उनकी चीज़ों में आए हुए, 6 पॉकेट पतलून पहन के वो आए हुए थे टी शर्ट के साथ, जिसके ऊपर सुल्तान लिख दिया था। वेरी गुड यार। ये बात कर रहे होते हैं कि प्रोफेशनलिज्म चाहिए, ये चाहिए, वो नहीं सही हो रहा, ये ठीक नहीं हो रहा। उनके अपने कप्तान जो हैं वो अपनी मर्जी से चप्पलों में पता नहीं प्रेस ऑफिशियल फोटोशूट के ऊपर आए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहने दो, उसके बाद ट्रॉफी के साथ जो सब कप्तानों ने खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई हैं, उसके अंदर भी बीच में वो खड़े हैं चप्पल पहन। मैं तो कहता हूँ पीसीबी मैनेजमेंट पे लानत है जिन्होंने इनको घुसने दिए, वहीं से इसको उठा के बाहर फेंक देते। मतलब हम ब्रिटिश के कोई बोलने वाला भी नहीं था। वो दूसरी तरफ कराची का जो कप्तान है, जो गोरा साहब आ गए, अब गोरा साहब अगर पाकिस्तान में आ जाए तो हम तो नीचे लेट जाएंगे। गोरा साहब आप हमारे ऊपर से चलते हुए जाएं। वो जनाब इतने थके हुए होंगे कि उनको आने नहीं दे रहे कि भाई आपकी क्या जरूरत है। हम हसन अली, वो हसन तू चला जाए, जाके तू हाजिरी लगा ली, वो वैसी खुशी खुशी जाएगा। वो वाइस कप्तान बना हुआ है जिसकी शायद डोमेस्टिक की भी किसी टीम में जगह नहीं बन रही। खैर वो वाइस कप्तान है सर, वो पहुंचे हुए थे। गोरा साहब कहीं नाराज ना हो जाएं, गोरा साहब आप रेस्ट करें, आप प्लीज रेस्ट करें। उनको जो है उधर ही लटाया हुआ था, कप्तानी बस उनको दे देंगे, लेकिन आप अभी रेस्ट करें। बताओ कि ये मोहम्मद रिजवान कौन से खेत की मूली है कि इससे ज्यादा ढीठ और घटिया खिलाड़ी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। जिस तरीके से आज मोहम्मद रिजवान ने नाक कटवाई है पाकिस्तान सुपर लीग की, उसके बाद यही लोग फिर मीडिया में आके बोलते हैं देखें जी पीएसएल की इंसल्ट हो गई, पीएसएल की बेइज्जती हो गई। अबे भैंस की टांग, तुम लोग खुद इंसल्ट करते हो, मां बहन खुद कर रहे हो। एक 2 टके की लीग हमको मिली हुई है जिसका नाम है पाकिस्तान सुपर लीग, उस लीग की मां बहन ये खुद कर रहे हैं और फिर यहां पर बैठ के बोल रहे हैं कि हमारी पीएसएल की इंसल्ट हो गई। अबे तुम्हारी पीएसएल की वैसे ही कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन जो रिजवान ने आज किया है वो आखिर कर दिया, क्योंकि इससे ज्यादा घटिया हरकत हो नहीं सकती थी पीएसएल का नाम डुबोने के लिए। जब भी किसी टूर्नामेंट के आगाज होता है हमेशा कैप्टन फोटोशूट होता है, और आज भी वही भुतियापा हो रहा था। मतलब कैप्टन फोटोशूट जो है वो एक बार फिर से किया जा रहा था, लेकिन मोहम्मद रिजवान थ्रू तेरी शक्ल के ऊपर भैंस के टके, तू 2 टके का पीएसएल को बर्बाद करवाएगा यार। ये इसको कप्तान किसने बनाया? अली तरीन ने, कौन है चेयरमैन जो है इनका मुल्तान सुल्तान का, भैंस के टक बैन लगा इसके ऊपर 2 साल का। यार देखो मैं डिटेल में बताता हूं, मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। वो कुछ हूं कि 2 टके का यार ये मुंह पे पक्का हो गया, क्या करो देखो। लेकिन उसकी हरकतें ऐसी है कि उसको 2 टके का बोलना भी ज्यादा ही होगा, मेरे ख्याल से 1.5 टके का काफी रहेगा। मोहम्मद रिजवान ने आज एक और इंसल्ट की है पाकिस्तान सुपर लीग की, जिसकी वैसे ही कोई इज्जत नहीं है। अब हुआ कुछ हूं कि जब कप्तानों का फोटोशूट हुआ था, तमाम कैप्टन जिसमें शादाब खान, मेरा बाबर आजम सुपरस्टार, दी अल्ट्रा प्रोमिक्स लेजेंड, और उसके अलावा सऊद शकील एंड बहुत सारे, और कराची किंग्स के शान मसूद थे, इस्लामाबाद के शादाब खान थे, बहुत सारे कप्तान थे, जिसके अंदर रिजवान ने यह बताया कि भाई जहालत की कोई इंतहा नहीं है। वो बंदा कल भी जाहिल था, वो बंदा आज भी जाहिल है, और वो बंदा आगे भी जाहिल ही रहेगा, क्योंकि कैप्टन फोटोशूट हो रहा है लेकिन वर्दी नहीं पहननी, शर्ट नहीं पहननी। अबे मुल्तान सुल्तान की किट पहन के सब लोग आए हुए हैं, वो पागल के बच्चे हैं जो आए हुए हैं, इतना खर्चा किया, इतनी साल, आप यकीन करो, तुम लोग कैमरेमैन को बुलाया, शादी वाली कुर्सियां लगाई हमने, लाल चटाइयां बिछाई जो कि 13 साल से नहीं धुली हुई थी, वो सब कुछ करने के बाद हमने इतनी हाइप क्रिएट की और मोहम्मद रिजवान साहब जो है वो जीन्स टी शर्ट में आ गए।
खास किस्म की मैनेजमेंट पीएसएल की तरफ से, पुअर, पैथेटिक, इससे भी ज़्यादा कोई लफ्ज़ हो ना, आप उर्दू में घटिया बोलो और क्या क्या कुछ बोलो, वो बनता है इस पीएसएल की मैनेजमेंट को, पीसीबी को और पाकिस्तान के प्लेयरों को बोलने का। यकीन मानो मैं एक हद दर्जे तक कोशिश करता हूं कि यार हमारा ब्रांड, हमारा पीएसएल, बड़े लोग गालियां निकालते हैं इंडिया से, जो अंत भगत हैं, देश भगत हैं, उनका मजाक उड़ता है पीएसएल का। हम डिफेंड करते हैं पीएसएल को, अपनी टीम को डिफेंड करते हैं, बट कब तक आप डिफेंड करोगे यार? किन चीज़ों पे आप लेके डिफेंड करोगे? आप मुझे बताओ, ड्राफ्ट में जो ड्रामे हुए, उससे पहले जो कुछ हुआ, हमने कहा वो माजी की बातें, इस बार AR आ रहा है, VR आ रहा है, ये टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी है। आप देखो कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मोहम्मद रिजवान साहब पैंट और हाफ बाजू में, और दुनिया में कोई एक लीग बता दो यार, वो कनाडा में जो लीगें आईसीसी ने बैन की है ना, उनका बता दो भाई कि उनमें भी कोई कप्तान इस तरह में पहन के आता है, पैंट और साथ हाफ बाजू शर्ट और बाकी किट्स में होते हैं। तो मैं मान लूं यार, जब आप खुद पीएसएल को घटिया बनाने पे उतरे हुए हो, जब आप खुद पीएसएल को थर्ड क्लास करने पे उतरे हुए, तो आपको कौन रोक सकता है? जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखा आपने वीडियो में किस तरह से पाकिस्तान मीडिया अपने सो कॉल्ड ब्रांड पीएसएल के फोटोशूट पर आग बबूला हो रहे हैं। लेकिन आग बबूला हो भी क्यों ना, जिस तरह का ये फोटोशूट था, ऊपर से सोने पे सुहागा ये हुआ कि मोहम्मद रिजवान अपने घर के कपड़ों पर ही फोटो खिंचवाने आ गए। दोस्तों, आपको याद होगा पिछले साल भी कुछ इसी तरह का हुआ था। पिछले साल पीएसएल में रेड कारपेट बिछा के इन लोगों ने इसी तरह के ट्राउजर पे फोटोशूट किया था। दोस्तों, पाकिस्तान में हमेशा से समय समय पर पीएसएल और आईपीएल को कंपेयर किया जाता है, लेकिन सच कहें तो आईपीएल और पीएसएल का कोई कंपैरिजन नहीं है। दोस्तों, अब आप हमें बताइए, क्या आपको भी लगता है कि आईपीएल और पीएसएल का कोई कंपैरिजन है? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।